आज की जो सभा आयोजित हो रही है, महापंचायत में उपस्थित मंचासीन तमाम समरावता जो कांड हुआ उसको लेकर आए हुए तमाम जनप्रतिनिधि, साथ में राजस्थान, मध्य प्रदेश और तमाम इस पूर्वी राजस्थान के मेरे युवा साथियों, बड़े बुजुर्गों, सबसे पहले तो मैं दक्षिणी राजस्थान से आता हूं। मेरे आदिवासी इलाके से बांसवाड़ा जिला जो बागीदरा विधानसभा सीट है उस सीट से आता हूं। भाई नरेश जी मीणा ने मेरे से आह्वान किया कि जो वहां पर महापंचायत हो रही है उसमें आपको आना है। इस अवसर पर मैं पूरे दक्षिणी राजस्थान के तमाम मेरे आदिवासी भाइयों और मेरी पूरी विधानसभा सीट से के तमाम मेरी बागीदरा विधानसभा की जनता की तरफ से आप सब तमाम पूर्वी राजस्थान के मेरे भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जोहार अर्पित करता हूं। युवा साथियों, बड़े बुजुर्गों, आप सब इस महापंचायत को लेकर यहां आज इकट्ठे हुए हो, लेकिन इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर राजस्थान के अंदर, इस देश के अंदर जितने भी लोग जो एसटी, एससी, ओबीसी के दलित शोषित लोग हैं, अगर वो अपने हक अधिकार की बात करते हैं, हमारे लिए लड़ते हैं, उन लोगों के लड़ने वाले लोगों के खिलाफ में सत्ता में बैठे हुए हुकूमत मरनाम लोग जो लोग हैं, वो लोग हमारे साथ में अत्याचार शोषण करने का काम करते हैं। हम लोगों को समझने की जरूरत है। मैं दक्षिणी राजस्थान के उस इलाके की बात करना चाहूंगा कि कुछ समय पहले उस इलाके के अंदर, डूंगरपुर के अंदर जो एक कांड हुआ था, उस कांड के अंदर 2 भाइयों की हत्या हो गई थी। अभी हमारे वहां पर आरक्षण की बात को लेकर हमारे भाई गंगला घाटी के ऊपर खड़े हुए थे, 200 एफआईआर दर्ज हुई। समरावता हत्याकांड, समरावता के अंदर जो कांड हुआ, उस कांड के अंदर और नरेश जी मीणा का जो चुनाव हो रहा था उसको लेकर बहिष्कार वहां की जनता कर रही थी कि वोटिंग नहीं होनी चाहिए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि कोई गांव अगर अपनी मांग को लेकर अगर कोई मांग सरकार के सामने रखना चाहता है और मतदान नहीं करने की अपील करता है तो उसमें गलत क्या है, यह सरकार को सोचने की जरूरत है। मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि यह जो समरावता जो कांड हुआ उसमें सरकार दोषी है। सरकार की पूरी निगरानी के अंदर पुलिस ने अपनी मन मर्जी से समरावता के लोगों के साथ में अत्याचार शोषण किया। भाई नरेश जी मीणा ने अगर गलत किया, ऐसा लगता था, भाई नरेश जी मीणा ने कहा कि मैं गलत हूं तो मुझे आप अरेस्ट कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस ने जनता की आवाज को दबाने का काम किया और नरेश जी मीणा के नाम को लेकर आम जनता के साथ में जो अत्याचार शोषण किया है, मैं राजस्थान की सरकार का इस अवसर पर विरोध करना चाहता हूं और कड़े शब्दों में विरोध करता हूं। मेरे भाइयों, आप सब यहां पर मौजूद हो, मैं इस अवसर पर एक बात और कहना चाहता हूं कि यह लड़ाई हमारी लोकतांत्रिक लड़ाई है, संवैधानिक लड़ाई है। इस संवैधानिक लड़ाई को पुरजोर तरीके से बुलंद करने की जरूरत है। इस अवसर पर यह भी कहना है आपसे कि आज हमारी जितनी सत्ताधारी पार्टियां हैं, उन पार्टियों की गुलामी करने वाले लोग हैं, वो क्यों चुप हैं? यह मेरा उनसे सवाल है। चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हों, लेकिन आम जनता के साथ में जब गलत होता है तो वो अपनी आवाज क्यों बुलंद नहीं करना चाहते? यह सवाल हम लोगों को उन लोगों से करना चाहिए। मेरे भाइयों, हम आपसे कहना चाहते हैं कि आम जनता, जिस तरह आपकी महापंचायत लगी है, ठीक उसी तरह महापंचायत लगनी चाहिए प्रत्येक विधानसभा के अंदर। जब कभी भी अगर आपका प्रत्याशी हो, चाहे वो समाज का हो, किसी भी पार्टी का सर्टिफिकेट और टिकट लेकर लड़ता है, तो ऐसी न ऐसी पंचायत बिठा के उसको पाबंद करो कि तेरे समाज के साथ में, आम जनता के साथ में जब अत्याचार शोषण हो तो बुलंद तरीके से तू विधानसभा के अंदर बोलेगा या नहीं बोलेगा। यह अधिकार आपके पास में होना चाहिए। और मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि आज जितनी पार्टियां हैं उनका टिकट पार्टियों के पास में होता है। मैं लोकतंत्र के अंदर आपसे कहना चाहता हूं कि महापंचायत ऐसी और ऐसी बैठनी चाहिए, तो उस विधानसभा की आवाज बुलंद तरीके से संसद के अंदर भी ऐसे उठनी चाहिए। यह लड़ाई हमारी लोकतांत्रिक लड़ाई है। भाई नरेश जी मीणा को रिहा करो और जितनी 40 गाड़ियां आप लोगों ने जलाई हैं उसकी भरपाई सरकार को करनी होगी, यह भी मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं। मेरे भाइयों, इस अवसर पर यह भी कहना है कि सरकार ने पूरी निगरानी, पुलिस ने अपनी गुंडागर्दी करके, मैं उस वक्त वहां पर गया था समरावता के अंदर, 40 गाड़ियों को जलाया और 150 मोटरसाइकिल को जलाया। हम सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि जो उन लोगों का नुकसान हुआ उनकी भरपाई कौन करेगा? यह सरकार से हमारा सवाल है। और आज इस अवसर पर महापंचायत है और महापंचायत के अंदर आप यहां मौजूद हो। दक्षिणी राजस्थान के अंदर आज आंधी आ रही है और मैं कहना चाहता हूं, जिस दिन दक्षिणी राजस्थान से अगर जयपुर के अंदर हम आएंगे तो इस यहाँ पर जो
जनता मौजूद है उससे 4 गुना मौजूद जयपुर की धरती पर होगी। इस अवसर पर मेरा यह भी कहना है आपको और हमको, यह लोकतांत्रिक सत्ताधारी जो पार्टियां हैं उनके अत्याचार शोषण को हम लोग नहीं सहेंगे। और आपसे कहना है कि हमारी जो संवैधानिक और लोकतांत्रिक लड़ाई है उसको हमको और आपको मिलकर लड़ने की जरूरत है। और दक्षिणी राजस्थान के मेरे भाइयों से भी मेरा कहना है कि हम आज नरेश जी मीणा के लिए हमने हमारे वहां पर भी ज्ञापन दिया है और हम निरंतर उनके साथ में खड़े रहेंगे। और आपसे कहना है कि जुल्म और अत्याचार के खिलाफ में आम जनता के साथ में कोई भी सरकार हो अगर वह अत्याचार शोषण करेगी हम सब उसके लिए मिलकर लड़ेंगे। अन्याय और जुल्म के खिलाफ में यह लड़ाई जारी रहेगी। आप सबने हमको यहाँ बुलाया उसके लिए पूरी महापंचायत का और मेरे पूर्वी राजस्थान के तमाम भाइयों का मैं मेरी पूरी दक्षिणी राजस्थान की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जोहार अर्पित करते हुए मेरी बात को विराम देता हूँ।